नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इसको लेकर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के गुलाम की तरह काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी जांच कांग्रेस सरकार में ही शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान के गुलाम की तरह काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और देश का कानून देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बराबर है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था, और उस भ्रष्टाचार की जांच जब कांग्रेस की ही सरकार थी देश में तब शुरू हुई थी, और जांच का निष्कर्ष ये निकला कि उसका इतना बड़ा घोटाला और उसके जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, अब दो तो उसमें अब रहे भी नहीं। और आज अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो पूरा कांग्रेस कुनबा गांधी परिवार को बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है जैसे वह देश के संविधान से ऊपर हो गए, देश के कानून से ऊपर हो गए, देश की अदालत से ऊपर हो गए। जांच एजेंसियों को अपना काम करना है, और अनेक जांचें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस का जो गांधी खानदान है, अगर वो भ्रष्टाचार करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपराध करे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वो इस देश में आतंकवाद के रास्ते खोले तो उन पर कोई कार्रवाई ना हो, वह तुष्टीकरण करें तो उनके मामले में सबको चुप रहना चाहिए। तो अब वो समय चला गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में 2014 में सरकार बनी है, एक ही लक्ष्य है, कानून अपना काम करेगा। जो भ्रष्टाचारी है जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी मामला देश की अदालतें हैं, वहां जो भी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन इस मामले में जो स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी जमानत पर थे, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना बचकाना है और गलत। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए गांधी परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि उस समय अंग्रेजों के दबाव में अन्य अखबार स्वतंत्रता की आवाज को छापते नहीं थे, लेकिन देश की आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। अखबार पर बहुत कर्ज बढ़ गया था। तब चेक और 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिया था, लेकिन अब बीजेपी झूठ बोल रही है। यंग इंडिया ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया था। ये 100% झूठ है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यंग इंडिया ने कभी भी एजेएल को टेक ओवर नहीं किया था। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी को चैलेंज किया कि बीजेपी वो बैंक अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन बताए जिससे पैसा लिया गया है। सबसे बड़ा अपने ऊपर धब्बा लगा लिया। यंग इंडिया और एजेएल दोनों में शेयर होल्डर है यंग इंडिया, उसके 700 जो सदस्य थे उनके सहमत से बनी है, और यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी, मेरी बीजेपी को चुनौती है कि एक पैसे का ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, चेक से ट्रांजैक्शन दिखाएं कि उन्होंने कहीं पैसा लिया हो या उन्होंने दिया हो। ये तो हमने 90 करोड़ कांग्रेस ने इनको उधार दिया था कि जिससे ये भुगतान कर सकें अपने बकाये का नेशनल हेराल्ड। तो दिया हमने, हम पे आरोप, लूटा देश को भारतीय जनता पार्टी ने, वो आरोप लगाने वाली। मैं तो चुनौती देता हूं, 365 दिन में करना था आपको, 364 दिन में क्यों नहीं किया? एक एविडेंस आप पास नहीं थी, मजबूरी में आप करना पड़ा। ये बेबुनियाद, झूठा और घटिया आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है, घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इतना बड़ा झूठ बोल रही भाजपा।
तो देखा आपने कि नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल होते ही किस तरह से मामले पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सच्चाई जो भी होगी वो तो सबके सामने निकलकर आ ही जाएगी, लेकिन राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।